हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन आरआरबी तेजस सीरीज। आज हम लोग फिर से फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के नए टॉपिक्स को क्या करेंगे, आज उनके टोटल 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस तेजस सीरीज में मैंने आपको ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस के 2 टॉपिक्स को कवर किया था, जिसमें जनरल एनेस्थेटिक और सेडेटिव हाइप्नोटिक्स ड्रग था। आज भी हम ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस ही चैप्टर के 2 और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के 30 क्वेश्चंस को क्या करेंगे, आज वाली इस तेजस सीरीज में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन को भी क्या करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंटी एपिलेप्टिक्स एंड एंटी एंजाइटी ड्रग, ये 2 टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, फिर से यहां आज वाले क्लास में यानी आज वाली सीरीज में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज जो है वो आरआरबी एग्जामिनेशंस में बहुत हेल्प कर रहा होगा, आपकी जो मेमोरीज है उसको रिकॉल करा रहा होगा, आपका कंसेप्ट को रिवाइज कराने में हेल्प कर रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आइए जी। Which of the following drug is not used for anxiety? इनमें से कौन से ऐसे ड्रग हैं जो एंजाइटी के लिए यूज नहीं होते हैं? ये डायरेक्ट क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। एंजाइटी की क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा होगा कि बीटा ब्लॉकर में प्रोप्रानोलोल ड्रग यूज होते हैं, आपको एंटी हिस्टामिनिक ड्रग में प्रोमिथाजिन ड्रग वगैरह यूज होते हैं। इसके अलावा आपको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का SSRI SNRIs कैटेगरी का ड्रग भी यूज होता है। इसके अलावा आपने एजापायरोन कैटेगरी का बसपिरोन, जेपिरोन और रिस्पापिरोन ड्रग पढ़े होंगे। आपने कभी भी डाइजिपाम कैटेगरी का भी एल्प्राजोलम वगैरह ड्रग जो है आपका, लोराजिपाम, ऑक्साजिपाम, डायजिपाम, एल्प्राजोलम और क्लोवाजिपाम, ये सारे ड्रग्स आपने याद किया होगा। एंटी एंजाइटी ड्रग में आपने कभी भी हेलोपेरिडोल नहीं पढ़ा होगा। एक्चुअली हेलोपेरिडोल जो ड्रग्स है ये ब्यूट्रोफिनोल डेरिवेटिव्स ड्रग है, ये साइकोटिक्स पेशेंट को दिया जाता है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स के रूप में इनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। बाकी प्रोप्रानोलोल, एल्प्राजोलम, बसपिरोन, ये तीनों के तीनों क्या है, एंजाइटी के केस में यूज होते हैं। यहाँ पर नॉट पूछा गया था, इसलिए हेलोपेरिडोल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, याद रखेगा। बेंजोडाइजिपाम कैटेगरी का आपको याद रखना है लोराजिपाम, ऑक्साजिपाम, डायजिपाम, एल्प्राजोलम, क्लोराडाइजिपोक्सा ड्रग है। एजापायरोन कैटेगरी में बसपिरोन, जेपिरोन, इस्पापिरोन है। बीटा ब्लॉकर में प्रोप्रानोलोल है और सेडेटिव हाइप्नोटिक्स कैटेगरीज में हाइड्रोक्सीजिन वगैरह ड्रग आपको देखने को मिलते हैं। मैंने साथ प्रोमिथाजिन बताया था, यहाँ पर हाइड्रोक्सीजिन ड्रग होंगे, करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बार्बिचुरेट डेरिवेटिव एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, यानी वो बार्बिचुरेट कैटेगरी का ड्रग जिनके पास एंटी एपिलेप्टिक यानी एंटी सीजर या एंटी कन्वर्जन प्रॉपर्टीज होता है। तो बार्बिचुरेट की अगर बात की जाए, देखिए अगर हम एंटी एपिलेप्टिक प्रॉपर्टी की बात करें बेंजोडाइजिपाम की, तो वहां पर लोराजिपाम है, डायजिपाम है, क्लोवाजिपाम है, ये सारे ड्रग्स वहां पर देखने को मिलते हैं। बार्बिचुरेट कैटेगरी में जो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग बार्बिचुरेट है, फिनोबार्बिटोन, वो बेसिकली क्या होते हैं स्टूडेंट, यूज होते हैं, वो एंटी एपिलेप्टिक के रूप में हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है फिनोबार्बिटोन जो हमारा ड्रग है बार्बिचुरेट कैटेगरी का, जो जिनके पास एंटी एपिलेप्टिक की भी प्रॉपर्टीज होती है। तो ऑप्शन बी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर आपको क्या करना है, याद रखना है। तो बार्बिचुरेट कैटेगरी में फिनोबार्बिटोन और मिफोबार्बिटोन, ये 2 ड्रग ऐसे हैं जिनके पास एंटी एपिलेप्टिक प्रॉपर्टी होता है। डिऑक्सी बार्बिचुरेट में प्राइमिडोन है, हिडेंटोइन कैटेगरी का फेनिटोइन, मेफेनिटोइन, इथोइंटोन है। इम्यूनोस्टिलबेन का कार्बामेजिपान, सकिनाइड डेरिवेटिव मेथोसक्सिमाइड, फिनोक्सिमाइड, मिथोक्सिमाइड, ऑक्साजोलिडाइन, डायोन डेरिवेटिव्स में ट्राइमेथाडोन, पैरामेथाडोन, ये ड्रग की क्लासिफिकेशन है जो आपको याद रखना है। एंटी एपिलेप्टिक जिसको हम एंटी सीजर और एंटी कन्वर्जन ड्रग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंडिकेट एन एंटी सीजर ड्रग विच हैज एन इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन द टी टाइप कैल्शियम चैनल इन द थैलेमिक न्यूरॉन। अब देखिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में हम लोगों ने जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा सोडियम चैनल ब्लॉकिंग ड्रग, फैसिलिटेशन ऑफ गाबा मेडिएटेड क्लोरीन चैनल। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कैल्शियम चैनल में टी टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा गाबा ट्रांसमिनेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग और एक आपने पढ़ा होगा गाबा ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर ड्रग। ये 5 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं, यानी ड्रग जब हम एपिलेप्सी के पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो जितने भी ड्रग की क्लासिफिकेशन होते हैं वो इन्हीं 5 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से क्या करते हैं, अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने वाले ड्रग इनमें से कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है सोडियम वैल्प्रोएट है जी, जोनिसामाइड जो सल्फोनामाइड डेरिवेटिव ड्रग है, जोनिसामाइड और आपका इथोसक्सिमाइड, ये 3 ऐसे ड्रग हैं स्टूडेंट जो कि टी टाइप कैल्शियम चैनल को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। एंटी एपिलेप्टिक कैटेगरी में 3 ऐसे ड्रग हैं, याद रखेगा। सोडियम वैल्प्रोएट भी है, आपका जोनिसामाइड और इथोसक्सिमाइड है। ये 3 ड्रग ऐसे हैं जो क्या है, टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। अब उसमें से आप देखोगे तो इथोसक्सिमाइड आपको एकमात्र ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है। जोनिसामाइड
आपका हो गया इथोसक्सिमाइड और आपका सोडियम वैल्प्रोइड। सोडियम वैल्प्रोइड के पास सोडियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज भी है, ये भी आपको याद रखना है। तो इथोसक्सिमाइड यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 3 ड्रग्स मैंने आपको बताई वो तीनों ड्रग क्या करते हैं, टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। तो इथोसक्सिमाइड रिड्यूस द लो थ्रेशोल्ड कैल्शियम करंट इन द थैलेमिक न्यूरॉन। T current is low threshold calcium current due to inward flow of calcium through the T type of calcium channel. This is important in generation of absence seizure. Absence seizure में बेसिकली इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या जी, सल्फोनामाइड डेरिवेटिव इनहिबिशन ऑफ T टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल एक्ट बाई। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग में 3 ड्रग मैंने बताया, सोडियम वैल्प्रोइड, जोनिसामाइड और एक मैंने बताया इथोसक्सिमाइड। मैंने आपको ये भी बताया कि सल्फोनामाइड कैटेगरी का कौन सा ड्रग है जिनके पास ये प्रॉपर्टीज होती है, जोनिसामाइड के पास होती है। तो जोनिसामाइड ऐसा ड्रग है सर, ये एक्चुअली जोनिसामाइड बेसिकली सोडियम चैनल ब्लॉकर ड्रग भी है। जब हम सोडियम चैनल ब्लॉकिंग की बात करते हैं एंटी एपिलेप्टिक के केस में, तो उस केस में सोडियम वैल्प्रोइड भी है, लेमोट्रायजिन है, फेनिटोइन है, कार्बामेजिपाइन ड्रग है, इसके अलावा आपका है जी टोपिरामेट, लकोसामाइड, जोनिसामाइड, ये सब सोडियम चैनल ब्लॉकिंग ड्रग के अंडर में आता है। और जब हम क्लोरीन फैसिलिटेशन की बात करते हैं, यानी गावा मेडिएटेड क्लोरीन चैनल को फैसिलिटेट करने की बात आते हैं, तो वहां पर गावा पेंटीन ड्रग है, वैल्प्रोइड वहां पर भी आ गया, यानी सोडियम वैल्प्रोइड वहां पर भी यूज होता है। बारबिचुरेट कैटेगरी का फिनोबार्बिटोन, मेफोबार्बिटोन ड्रग यूज होता है। बेंजोडाइजिपाम कैटेगरी का भी ड्रग वहां पर यूज होता है, जैसे कि डायाजिपाम, लोराजिपाम, क्लोबाजिपाम। इसके अलावा बीगाबेट्रिन और टीगाबाइन ड्रग भी यूज होते हैं। वैसे ही टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की अगर हम बात करें एंटी एपिलेप्टिक के केस में, तो वहां पर भी मैंने आपको बता दिया कि इथोसक्सिमाइड है, जोनिसामाइड और आपका सोडियम वैल्प्रोइड ड्रग है। तो यहां पर आपका जोनिसामाइड जो ड्रग होता है ना, वो क्या होता है, तो सर ये हमारा सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स है जिनके पास टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करने की प्रॉपर्टीज है। तो ये जो मैं एग्जांपल्स आपको जस्ट अभी क्लियर किया कि कौन से चैनल को कौन ड्रग इनहिबिट करेगा, इन एग्जांपल्स को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन वहां पर सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको आपको क्या करना है, याद रखना। तो यहाँ पर देखिए ना, ड्रग है सोडियम चैनल को ब्लॉक करने वाला मैंने बताया, फेनिटोइन है, कार्बामेजिपाइन, वैल्प्रोइड, लेमोट्रायजिन, टोपिरामेट, जोनिसामाइड, लकोसामाइड, ये सारे ड्रग हैं जो आपके बेसिकली गावा के चैनल पे है। फिनोबार्बिटोन, फेनिटोइन, आपका लेमोट्रायजिन, टोपिरामेट, वैल्प्रोइड, लेमोट्रायजिन, लकोसामाइड। क्लोरीन चैनल को फैसिलिटेट करने वाला ड्रग आपका क्या है, बारबिचुरेट, बेंजोडाइजिपाम, बीगाबेट्रिन, वैल्प्रोइड, गाबापेंटिन, टीगाबाइन। और टी टाइप ऑफ में इथोसक्सिमाइड, वैल्प्रोइड और जोनिसामाइड। वैल्प्रोइड मतलब सोडियम वैल्प्रोइड ड्रग, जो आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के अंडर में आता है, वैल्प्रोइड, है ना। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर दैट इज इफेक्टिव एज एंटी कन्वर्जेंट ड्रग। एंटी कन्वर्जेंट मतलब एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, और किस कैटेगरी का कह रहा है जी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ड्रग है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ड्रग में आपको याद रखना है टोपिरामेट ड्रग होता है। क्या होता है, टोपिरामेट, याद रखना। सल्फोनामाइड डेरिवेटिव में जोनिसामाइड और आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में टोपिरामेट, ठीक है ना, टोपिरामेट ड्रग आते हैं। तो ऑप्शंस एसिटाजोलामाइड है, मेथाजोलामाइड, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन डायरेक्ट दे रखा है टोपिरामेट, आंसर आपके सामने ही है ना। टोपिरामेट ऐसे याद रखना है कि टोपिरामेट यहाँ पर क्या है, आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। क्वेश्चंस में पहले ही आंसर आपको मिल गया है, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। टोपिरामेट में क्या है, दिस इज वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर हैज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी, यानी कि ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ कन्वर्जन को क्या करेगा, ठीक करेगा। आप लोग कन्वर्जन का मतलब जानते हैं ना, एपिलेप्सी, जिसमें आपने पढ़ा है एक जनरलाइज्ड एपिलेप्सी होता है और एक होता है पार्शियल एपिलेप्सी। जनरलाइज्ड में भी जीटीसीएस होता है, यानी जनरलाइज्ड टोनिक-क्लोनिक एपिलेप्सी या सीजर, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रैंड माल एपिलेप्सी। फिर एब्सेंस एपिलेप्सी होता है, पेटिल माल एपिलेप्सी होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। पार्शियल में भी सिंपल पार्शियल एपिलेप्सी होता है, कॉम्प्लेक्स पार्शियल एपिलेप्सी होता है, आपका जनरलाइज्ड एपिलेप्सी में इन्फेंटाइल एपिलेप्सी भी होते हैं, एब्सेंस एपिलेप्सी भी होता है। तो ये टाइप्स याद रखना। तो ये ऑलमोस्ट ऑल टाइप में यूज होते हैं, ठीक है ना। एक्ट बाय मल्टीपल मैकेनिज्म, सोडियम चैनल को भी ब्लॉक करेगा, गावा ट्रांसमिशन को भी इंक्रीज करेगा, ग्लूटामेट रिसेप्टर को भी क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, ठीक है। पोटेशियम चैनल को भी क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। तो टोपिरामेट के पास भी मल्टीपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ये पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेंटेनेंस थेरेपी इन अनकॉम्प्लिकेटेड बाइपोलर डिसऑर्डर। अनकॉम्प्लिकेटेड बाइपोलर डिसऑर्डर यानी मैनिया जिसको कहते हैं। तो मैनिया में कौन सा ड्रग यूज होता है, तो देखिए बाकी बहुत सारे ड्रग एडजुवेंट के रूप में यूज होते हैं, बेंजोडाइजिपाम कैटेगरी वगैरह का भी ड्रग है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग वगैरह भी हम यूज करते हैं मैनिया में। लेकिन मैनिया का ओरिजिनल जो ड्रग है ना, वो क्या है, लिथियम है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेंटेनेंस
थेरेपी अनकॉम्प्लिकेटेड बाइपोलर यानी मैनिया के केस में जिसका सिम्टम्स होता है वायलेंट बिहेवियर या इरिटेशंस, तो उस केस में लिथियम आपको याद रखना है, लिथियम ड्रग होता है जो मैनिया को ट्रीटमेंट करने के लिए क्या होता है जी, यूजफुल होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर यानी मैनिया के ट्रीटमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस लिथियम है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट मैनिया ओलेंजापाइन ड्रग है, ठीक है ना, ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है ओलेंजापाइन, बेसिकली न्यूरोलेप्टिक ड्रग के अंडर में आता है, डोपामिन 2 एंटागोनिस्ट ड्रग आता है। लिथियम कार्बोनेट इज द मेनस्टे ऑफ द ट्रीटमेंट इन द बाइपोलर डिसऑर्डर, एल्दो सोडियम वैल्प्रोएट एंड ओलेंजापाइन आर इक्वली इफेक्टिव इन एक्यूट मैनिया एज अ लेमोट्राइजिन इन द डिप्रेस्ड फेज। अदर ड्रग यूज इन बाइपोलर, बाइपोलर में और कौन कौन से यानी मैनिया में और कौन कौन से ड्रग यूज होते हैं, तो सर कार्बामेजिपाइन है, वैल्प्रोएट है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, बेंजोडाइजिपाम है, आपका लेमोट्राइजिन है, टॉपिरामेट है, ये सारे ड्रग्स भी क्या होते हैं, यूज होते हैं। लेकिन आपका ड्रग ऑफ चॉइस में प्रोफाइलैक्सिस में आपको लिथियम क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया इज, अच्छा ये न्यूरालजिया मतलब क्या होता है, तो न्यूरालजिया मतलब होता है जी न्यूरॉन्स में बहुत ज्यादा पेन होना, मतलब बहुत ज्यादा बॉडी में पेन होना, वो क्या कहलाता है, न्यूरालजिया कहलाता है। और ट्राइजेमिनल अगर नर्व सेल में अगर आपको पेन होता है तो उसको हम ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया कहते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है, इसमें एस्पिरिन है, इमिप्रामिन है, कार्बामेजिपाइन है या वैल्प्रोइक एसिड है, कौन से ऐसे ड्रग हैं जो न्यूरालजिया यानी उस पेन में यूज किए जाते हैं, तो आपको करेक्ट आंसर याद रखना है कार्बामेजिपाइन। कार्बामेजिपाइन वो ड्रग है स्टूडेंट, सोडियम चैनल ब्लॉकर ड्रग है, बेसिकली एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, न्यूरालजिया में क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो सिंपली कार्बामेजिपाइन इज अ ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड क्लोजली रिलेटेड टू इमिप्रामिन, इमिप्रामिन से क्लोजली रिलेटेड है। इमिप्रामिन आपने पढ़ा होगा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के रूप में, ठीक है ना। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, एंटी एपिलेप्टिक प्रॉपर्टीज भी है इसके पास। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया एंड द ग्लोसोफैरिंजियल न्यूरालजिया, कार्बामेजिपाइन इज अ ड्रग ऑफ अ चॉइस। इन दोनों के केस में हम ड्रग ऑफ चॉइस के केस में कार्बामेजिपाइन को क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट है वैल्प्रोइक एसिड इज यूज्ड एज एन, वैल्प्रोइक एसिड को कहां पर यूज करते हैं, अभी मैंने आपको बताया है जो हमारा टॉपिक्स है वहीं पर तो हम सर इसको यूज करेंगे। वैल्प्रोइक एसिड एक आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। कैसा ड्रग है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, बेसिकली एपिलेप्सी को ठीक करने के लिए यूज होता है। सोडियम चैनल ब्लॉकर भी है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज भी है, याद रखिएगा, और गावा ट्रांसपोर्ट को भी इनहिबिट करता है। तो ऑप्शंस बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी मैंने आपको क्या किया, डिक्टेट किया। तो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप में वैल्प्रोएट सोडियम या वैल्प्रोइक एसिड या तो डिवालाप्रोक्स ये ड्रग्स हैं जो बेसिकली यहाँ पर एज एंटी एपिलेप्टिक क्या होते हैं, यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इज आल्सो इफेक्टिव इन मैनिक डिप्रेसिव इलनेस, यानी जिनको मैनिया और डिप्रेशन दोनों होता है, इनमें से कौन से ड्रग यूज होते हैं। एक्चुअली मैनिया जो बाइपोलर डिसऑर्डर है और डिप्रेशन ये एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन है द फॉलोइंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इज आल्सो इफेक्टिव इन मैनिक डिप्रेसिव इलनेस, मैनिक डिप्रेसिव इलनेस में इनमें से कौन से एंटी एपिलेप्टिक ड्रग यूज होता है। इथोसक्सीमाइड, प्राइमिडोन, फिनोबार्बिटोन, कार्बामेजिपाइन, कौन से यहाँ पर ड्रग होंगे, है ना। फॉलोइंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इज आल्सो इफेक्टिव इन मैनिक डिप्रेसिव इलनेस। मैनिक डिप्रेसिव इलनेस की अगर बात की जाए स्टूडेंट तो यहाँ पर आपको याद रखना है कार्बामेजिपाइन जो अभी हम लोगों ने न्यूरालजिया में यूज किया, ये कार्बामेजिपाइन यहाँ पर भी क्या होंगे, यूज होंगे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक प्रॉपर्टीज है इनके पास। तो मैनिक डिप्रेसिव इलनेस बाइपोलर मूड डिसऑर्डर है, कार्बामेजिपाइन इज यूज इन द अल्टरनेटिव टू लिथियम। लिथियम के ऐसे तो वो ड्रग ऑफ चॉइस में हम लिथियम यूज कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि मैनिया जब भी पूछा जाएगा तो ड्रग ऑफ चॉइस में आप क्या करोगे, लिथियम को यूज करोगे। लेकिन लिथियम के अलावा अगर कोई दूसरा ऑप्शन अगर आपको पूछा जाए तो उस केस में आपको कार्बामेजिपाइन यूज करना, याद रखना है। एंटी एपिलेप्टिक कार्बामेजिपाइन वाज फाउंड टू कंट्रोल मैनिया, मैनिया को क्या करता है, यह कंट्रोल करने के लिए जाना जाता है। Which of the following benzodiazepam is used as an anti-anxiety agent? इनमें से कौन से बेंजोडाइजिपाम कैटेगरी का ड्रग है जो एंटी एंजाइटी के केस में यूज होता है। एंटी एंजाइटी के केस में लोराजिपाम, ऑक्साजिपाम, डायाजिपाम, एल्प्राजोलम, क्लोरडाइजिपोक्साइड, याद रखेगा LODAC। एंजाइटी में परफॉर्मेंस लुढ़क जाता है, मैं ऐसे याद करता हूँ इसको, एंजाइटी में परफॉर्मेंस क्या होता है, लुढ़क जाता है। लुढ़कना मतलब होता है कम होना, रिड्यूस होना, ठीक है ना। तो लुढ़कना से क्या है, एल से लोराजिपाम, ओ से ऑक्साजिपाम, डी से डायाजिपाम, ए से एल्प्राजोलम और सी से क्लोरडाइजिपोक्साइड ड्रग है। अब यहीं से आपको ड्रग मिल जाएगा एल्प्राजोलम, आपका यहाँ पर क्या है जी, मेडिसिन हैं जो एंटी एंजाइटी प्रॉपर्टीज कॉज करते हैं। बेंजोडाइजिपाम
है ना, एंटी एपिलेप्टिक प्रॉपर्टीज है। तो ये ट्रिक्स जो है, निमोनिक्स है, इतने सारे ड्रग्स मुझे याद कैसे हैं, तो इनके लिए ट्रिक्स है, निमोनिक्स है, उन निमोनिक्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं और उन निमोनिक्स के बेस पर ड्रग की क्लासिफिकेशन याद करते हैं। और फार्माकोलॉजी इवन फार्माकोग्नोसी, दो ऐसे सब्जेक्ट है, मैं बार बार आपको कहता हूँ, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसी दो ऐसे सब्जेक्ट हैं स्टूडेंट जहां पर आपको निमोनिक्स अप्लाई करना पड़ेगा, ड्रग की क्लासिफिकेशन प्रायोरिटी में याद रखना पड़ेगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं फार्मेसी फील्ड से, तो उस केस में फार्माकोग्नोसी की ड्रग की क्लासिफिकेशन और फार्माकोलॉजी की ड्रग की क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। वो आपके जुबान पे चढ़ जाना चाहिए, है ना। जुबान पे जब तक ड्रग की क्लासिफिकेशन नहीं चढ़ेगी, कंपटीशन इतना आसान नहीं होने वाला है। कंपटीशन में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट से मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो फार्माकोग्नोसी की बात की जाए, चाहे वो फार्माकोलॉजी की बात की जाए, दोनों सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड आते हैं। प्रायोरिटी में हमें क्लासिफिकेशन रखना होता है, ठीक है ना। तो ये ट्रिक्स यूज करते हैं। ये ट्रिक्स आपका कौन सा है, बेंजोडाइजिपाम, जो एंजाइटी के रूप में क्या होते हैं, यूज होते हैं, ठीक है ना, वो ड्रग्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a narrow spectrum anti-epileptic drug effective only in absence seizure? Absence seizure में ही केवल यूज होते हैं, इसलिए नैरो है। नैरो मतलब लिमिटेड एपिलेप्सी को ठीक करे, ब्रॉड मतलब नंबर ऑफ एपिलेप्सी को ठीक करे, चाहे वो एब्सेंस एपिलेप्सी हो, पेटिलमाल एपिलेप्सी हो, ग्रैंड माल एपिलेप्सी हो, सिंपल पार्शियल एपिलेप्सी हो, कॉम्प्लेक्स पार्शियल एपिलेप्सी हो, इन्फेंटाइल एपिलेप्सी हो। ये अलग अलग टाइप के क्या होते हैं एपिलेप्सी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं तो हमारी जो क्रैश कोर्स चल रही है वहां पर आपको सर पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से इन चीजों को, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग? नैरो स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कौन से हैं? फिनासिमाइड, इथोसक्सिमाइड, सोडियम वेलप्रोइट और प्राइमिडोन। देखो वेलप्रोइट तो होता है ना, वो क्या होता है जी, तो सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग होता है। यहाँ पर इथोसक्सिमाइड ड्रग आपको याद रखना है, टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज है इसके पास। इनके पास क्या है, एब्सेंस एपिलेप्सी में यूज होते हैं और नैरो एंटी एपिलेप्टिक के रूप में इसको यूज करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एपिलेप्सी को क्या करेगा, बहुत कम नंबर ऑफ एपिलेप्सी टाइप ऑफ एपिलेप्सी को क्या करेगा, क्योर करेगा। तो इथोसक्सिमाइड इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द जनरलाइज्ड एब्सेंस सीजर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इथोसक्सिमाइड रिड्यूस द लो थ्रेशोल्ड कैल्शियम करंट, टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेगा। दिस टी कैल्शियम करंट आउट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्सेंस सीजर। यही टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल जो होता है ना, वो एब्सेंस सीजर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए हम उस टी टाइप ऑफ कैल्शियम को क्या कर देते हैं, इथोसक्सिमाइड ड्रग दे करके ब्लॉक कर देते हैं, ताकि हमें एब्सेंस सीजर ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द पार्शियल सीजर इज। पार्शियल सीजर में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? पार्शियल सीजर भी टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल पार्शियल सीजर और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है जी? कार्बामेजिपाम, इथोसक्सिमाइड, डायज़ेपाम, लेमोट्राइजिन। कौन से ड्रग हो जाएंगे? सुनिए, द ड्रग ऑफ चॉइस की अगर हम बात करें पार्शियल सीजर में, जो भी करेक्ट आंसर होगा ना, अगर मान के चलो टाइम आपको कम मिल रहा है, इनकेस मान के चलो कि मैं टाइम कम दे रहा हूं, मैं आंसर पहले बता रहा हूं, तो आप वीडियोस को पॉज करके भी क्या कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं, आंसर को वहां पर टाइप कर सकते हैं, उसके बाद क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को देख सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो आपको सेल्फ एनालिसिस करना, आपको आंसर चूज करना है, आपको कमेंट में बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन सही लग रहे हैं। कोई बात नहीं, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, हम सीखेंगे। हम प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सीखोगे, जितना ज्यादा गलती करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। यहां पर गलती कर लो, लेकिन वहां पर आपको फाइनल एग्जामिनेशन आरआरबी के एग्जाम में आपको गलती नहीं करना है, इसलिए यहां पर अलाउ है, यहां पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहां पर कमेंट करके आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। अगर मैं पार्शियल सीजर की बात करूं तो कार्बामेजिपाइन जो ड्रग होते हैं स्टूडेंट, ये ड्रग ऑफ चॉइस है पार्शियल सीजर के केस में। एब्सेंस सीजर में इथोसक्सिमाइड होता है, पार्शियल सीजर में कार्बामेजिपाइन ड्रग होता है। याद रखिएगा ये सारे पॉइंट को। तो कार्बामेजिपाइन इज इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। मैंने बताया कि पार्शियल सीजर में भी दो तरह के पार्शियल सीजर होते हैं, सिंपल पार्शियल सीजर और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर के केस में कार्बामेजिपाइन ड्रग क्या होंगे, यूज होंगे। इट अपीयर टू एक्ट बाय रिड्यूसिंग polysynaptic responses and blocking post-tetanic potentiation. Partial seizure also referred to as a focal seizure, इसको focal seizure भी कहते हैं, है ना। और फोकल ऑरिजिन ऑफ सीजर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई फोकल ऑरिजिन ऑफ एपिलेप्सी क्या है, तो आपको याद रखना है फायरिन। फायरिन जो होता है वो फोकल ऑरिजिन ऑफ एपिलेप्सी होता है या फोकल ऑरिजिन ऑफ सीजर होता है। क्वेश्चन बने हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। उस पॉइंट को भी आपको क्या करना है, कनेक्ट करके रखना है कि फोकल ऑरिजिन ऑफ एपिलेप्सी और सीजर और कन्वर्जन इज फायरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कार्बामेजिपाइन अपीयर टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ। कार्बामेजिपाइन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसके जैसा है? बेंजोडाइजिपाम के जैसा है, वेलप्रोइड के जैसा है, फेनिटोआइन के जैसा है, या इथोसक्सिमाइड के जैसा है? कार्बामेजिपाइन सोडियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज रखता है। कार्बामेजिपाइन ड्रग कैसा है? तो सर सोडियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज रखता है, ये आपने पढ़ रखा है।
तो कार्बामेजिपाइन की अगर बात की जाए सोडियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, तो फेनिटोइन भी क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज है, इसलिए कार्बामेजिपाइन और फेनिटोइन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सिमिलर है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा फेनिटोइन, फॉस्फेनिटोइन, कार्बामेजिपाइन, सोडियम वैल्प्रोएट, लेमोट्राइजिन, टोपिरामाइड, जोनिसामाइड, ये सब के सब सोडियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज है, ये सब के सब क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज है। इसको मैं एक ट्रिक से याद करवाता हूं कि एक साला है जो बहुत ज्यादा पकाऊ है, तो साला से हो जाता है सोडियम वैल्प्रोएट, लेमोट्राइजिन, पकाऊ से होता है फेनिटोइन और कार्बामेजिपाइन, उसका नाम क्या है, जॉन यानी जोनिसामाइड। कहाँ काम करता है, टॉप कंपनी में, टोपिरामाइड, ठीक है ना। और टॉप कंपनी में भी कहां पर, लाखों के पैकेज पे, लाकोसामाइड। अच्छा, वो टॉप कंपनी क्या चीज की होती है, कार की होती है। तो टोपिरामेट जो ड्रग है वहां पर वो क्या हो जाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर प्रॉपर्टीज भी है, ऐसे करके कनेक्ट करना होता है, ठीक है ना। याद रखोगे, कर लोगे। जॉन जो था वो सालों से, यानी जॉन जो था वो सालों से उस कंपनी में था, यानी जॉन जोनिसामाइड क्या है, सल्फोनामाइड डेरिवेटिव से है। ऐसे करके कनेक्ट करके हमें क्या करना होता है, चीजों को रिकॉल करना होता है, चीजों को ब्रेन में सेव करना होता है, तब जाकर के क्वेश्चन वहां पर सॉल्व होगा। अदरवाइज इतने सारे ड्रग्स हैं, इतने सारे पॉइंट हैं, कैसे वहां पर हम याद करेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चीजों को हमेशा ट्रिक्स के थ्रू, निमोनिक्स के थ्रू, कहानी के थ्रू, किसी भी तरीके से उसको कनेक्ट कर सकते हो, वैसे इसको कनेक्ट करके क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। इसके बाद क्लोरीन चैनल ड्रग है, फैसिलिटेशन ऑफ गावा मेडिएटेड क्लोरीन चैनल। तो साला पकाओ जिसका नाम क्या था भाई, जॉन था, टॉप की कंपनी में लाखों के पैकेज पे काम कर रहा था। एक दिन वो अपने गांव गया, गांव मतलब गावा पेंटिन, कहां पर आ गए, फैसिलिटेशन ऑफ गावा मेडिएटेड क्लोरीन चैनल, दूसरे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे मैं लेकर के आ गया। वो अपने गांव गया और अपनी बीबी को बोला, बीबी मतलब बेंजोडाइजिपाम और बारबिचुरेट, बीबी का नाम क्या था भाई, विद्या त्याग यानी बीगा बेटरिन टीगा वाइन। ये इस तरीके से ड्रग को हम याद करते हैं, निमोनिक्स देते हैं, ट्रिक्स देते हैं, और इन ट्रिक्स को फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, ड्रग्स को याद कर सकते हो, जिस ड्रग्स को मैं याद कराने की कोशिश कर रहा था एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसपिरोन एन एंटी एंजाइटी ड्रग एक्ट ऑन। बसपिरोन, जेपिरोन, इस्पापिरोन, यही तो एक्चुअल एंटी एंजाइटी ड्रग है। एक्चुअल एंटी एंजाइटी ड्रग में बसपिरोन, जेपिरोन, इस्पापिरोन ही है। गाबा रिसेप्टर पे, बेंजोडाइजिपाम रिसेप्टर पे, डोपामिन रिसेप्टर पे या 5-HT1 रिसेप्टर पे। तो सुनिए, याद रखिए यहां पर जब हम बात करते हैं बसपिरोन की, जेपिरोन या इस्पापिरोन, ये सब एजापायरोन डेरिवेटिव ड्रग है। कैसा ड्रग है, एजापायरोन डेरिवेटिव ड्रग है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच वन इज द एजापायरोन डेरिवेटिव्स ड्रग। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच वन इज द एजापायरोन डेरिवेटिव्स ड्रग। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट, एजापायरोन डेरिवेटिव ड्रग में ऐसे याद करते हैं कि एंजाइटी हुआ, एंजाइटी मतलब एंटी एंजाइटी ड्रग, तो एंजाइटी हुआ तो आज हम बागी मूवी देखने गए, आज से हो जाता है एजापायरोन, और बागी से होता है B4 बसपिरोन, G4 जेपिरोन और I4 इस्पापिरोन। तो बागी करके याद कर लेते हैं कि एंजाइटी में आज बागी देखने गए। याद हो गया, एजापायरोन कैटेगरी का ड्रग है जो एंजाइटी में यूज होते हैं। अब ये एजापायरोन क्या होते हैं, तो सर 5-HT1A रिसेप्टर पे एज अ पार्शियल एगोनिस्ट बाइंड करते हैं। किस रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, 5-HT1A रिसेप्टर पे एज अ पार्शियल एगोनिस्ट बाइंड करते हैं, क्योंकि एंजाइटी के केस में सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। कहां पर, अपने ब्रेन में। तो 5-HT1A रिसेप्टर पे एज अ पार्शियल एगोनिस्ट क्या करेगा, बसपिरोन, एजापिरोन या जो भी आपका ड्रग है यहाँ पर जेपिरोन, इस्पापिरोन बाइंड करता है। तो बसपिरोन इज अ 5-HT1 एगोनिस्ट, याद रखिएगा पार्शियल एगोनिस्ट है। कैसा ड्रग है, एगोनिस्ट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको करेक्ट कर लेना है, पार्शियल एगोनिस्ट है। यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। अनलाइक बेंजोडाइजिपाम इट इज नॉन सेडेटिव एंटी एंजाइटी ड्रग। नॉन सेडेटिव है, यानी बेंजोडाइजिपाम क्या है, सेडेटिव प्रॉपर्टी भी कॉज करता है, जबकि बसपिरोन, जेपिरोन, इस्पापिरोन सेडेटिव प्रॉपर्टी कॉज नहीं करता। क्या करेगा, आपका एंजाइटी है। ड्यू टू डिले इन द ऑनसेट ऑफ इट्स एक्शन इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक एंजाइटी एंड इनफेक्टिव इन अक्यूट पैनिक अटैक। यानी क्रोनिक एंजाइटी यानी बहुत सीवियर लेवल पे अगर आपको एंजाइटी की है, एंजाइटी का मतलब होता है कंसर्न अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में सोचते रहना, किसी चीज को लेकर के रात में लाइट ऑफ हो गया, रूम में हम सो रहे हैं और आराम से सोच रहे हैं आंखें खोल करके, आंखें बंद करके, वही एंजाइटी है। तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, इनको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्रीफर्ड फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर विद इंटरमिटेंट पैनिक अटैक। लॉन्ग टर्म अगर सीवियर एंजाइटी है तो उस केस में कौन से ड्रग हम यूज करेंगे, फिनोथायाजिन, एजापायरोन, बीटा ब्लॉकर और सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर यानी एसएसआरआई ड्रग। एसएसआरआई ड्रग बेसिकली कहां पर यूज होता है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के रूप में इसको हम यूज करते हैं, है ना। एसएसआरआई ड्रग में आपने फ्लूओक्सेटिन, फ्लावोक्सामिन, पारोक्सेटिन, सर्ट्रालिन, सिटाइलोप्राम, ईसिटाइलोप्राम, डेपोक्सेटिन, ये सारे ड्रग्स आते हैं। अब ये भी सब याद करने का ट्रिक्स है, ये इतना ड्रग्स याद कैसे होता है, तो सर निमोनिक्स है, एसएसआरआई ड्रग्स को याद करने का मैंने निमोनिक्स को फॉलो किया और निमोनिक्स ड्रग को क्या कर लिया, याद कर लिया। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इस कैटेगरी की अगर हम बात करें सीवियर में, अभी जस्ट मैंने आपको बताया
तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रियापटेक इनहिबिटर जो अभी मैंने आपको क्लियर किया, इन कैटेगरीज के जो ड्रग होते हैं, चाहे वो आपका फ्लूओक्सेटिन हो, फ्लवोक्सामिन हो, सिटाइलोप्राम हो, इसिटाइलोप्राम हो, सर्ट्रालिन हो, आपका डेपोक्सेटिन हो, आपका पारोक्सेटिन हो, ये सारे ड्रग्स आपको यहाँ पर यूज होते हैं सीवियर एंजाइटी के केस में। तो SSRI यानी कि आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ पैनिक डिसऑर्डर, वेयर एज द बेंजोडाइजिपाम आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द अक्यूट पैनिक अटैक। अगर लॉन्ग टर्म सीवियर पैनिक अटैक हो रहा है तो ड्रग ऑफ चॉइस में सेरोटोनिन, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रियापटेक इनहिबिटर यानी SSRI ड्रग यूज होता है, जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग भी है। और अगर अक्यूट पेन अटैक होता है तो उस केस में बेंजोडाइजिपाम यूज करते हैं। अब आपको SSRI में क्या है, सिटाइलोप्राम, डेपोक्सेटिन, इसिटाइलोप्राम, फ्लवोक्सेटिन, फ्लवोक्सामिन, पारोक्सेटिन, सर्टिलालिन, वोल्टिवोक्सेटिन, ये सारे ड्रग्स अभी तो मैंने आपको याद करवाया है ना। ट्रिक्स से इन चीजों को क्या किया जाता है, याद किया जाता है, ट्रिक्स को हमें क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। ठीक है, चलिए अब ये सारी चीजें हमें मिलेगी कहां सर? ये सारी चीजें जो आप इतने अच्छे से याद करवा रहे हो, इतने अच्छे से आपने निमोनिक्स दिया और ड्रग्स को कनेक्ट करते हुए चल रहे हो, ड्रग की क्लासिफिकेशन जुबान पे लेकर के आ गए हो, ये सारी चीजें हमें कहां पर मिलेगी? तो इसी चीज के लिए तो हमने रेलवे फार्मासिस्ट के क्रैश कोर्स को क्या किया, स्टार्ट किया है। इस क्रैश कोर्स में आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड टाइम है आपके पास, लेकिन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को आपको आई थिंक मिस नहीं करना चाहिए, आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। रेलवे फार्मासिस्ट का जो आपका बैच हमारा स्टार्ट हुआ है, लास्ट 18 अगस्त को ये बैच स्टार्ट हो चुका है। जस्ट 2999 कॉस्ट है, जहां पर आपको 200 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगे, 500 प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, 400 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेंगे, 100 प्लस प्रीवियस ईयर MCQs मिलेंगे, ई नोट्स मिलेंगे और फ्री मैराथन होगी, फार्मासिस्ट मैराथन आपको 9 बजे एवरी डे हमारे GDC क्लासेस ऐप पे। तो आप हमारे क्लासेस ऐप पे जाइए, डाउनलोड कीजिए GDC क्लासेस ऐप और वहां से आप इस कोर्स को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और लाइव क्लासेस में हमसे इंटरेक्ट हो सकते हैं। हमारी टीम, हमारी जो एक्सपर्टीज टीम है, उनसे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इंडिकेट द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द स्टेटस एपिलेप्टिकस इन द इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। इन्फेंट में यानी छोटे बच्चों में, चिल्ड्रन में अगर स्टेटस एपिलेप्टिकस है तो उस केस में DOC यानी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा ड्रग होगा? फिनोबार्बिटल सोडियम, क्लोनाजिपाम, मिथोक्सामिड और फेनिटोइन। अगर हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, इन्फेंटाइल की बात करते हैं, इन्फेंटाइल स्पाज्म, इन्फेंटाइल एपिलेप्सी की बात करते हैं, छोटे बच्चों में अगर स्टेटस एपिलेप्टिकस है तो उस केस में सर हमें फिनोबार्बिटोन सोडियम यूज किया जाता है। फिनोबार्बिटल सोडियम यहां पर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो फिनोबार्बिटोन ये आपका ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर द जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर इन इन्फेंट यानी GTCS अगर आपको होता है, जिसको हम ग्रैंड माल एपिलेप्सी भी कहते हैं। तो ग्रैंड माल एपिलेप्सी अगर छोटे बच्चों में होता है, इन्फेंट में होता है यानी छोटे बच्चों में होता है, तो उस केस में हम फिनोबार्बिटोन जो बार्बिचुरेट कैटेगरी का ड्रग है उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। बट इट कैन कॉज हाइपरकाइनेसिया इन ओल्डर चिल्ड्रन। ओल्डर चिल्ड्रन में ये क्या करता है, एक एडवर्स इफेक्ट कॉज करता है, जिसका नाम क्या है, हाइपरकाइनेसिया। फिनोबार्बिटोन एंड द प्राइमिडोन act as an anti-convulsant drug due to GABA mimetic as well as GABA facilitator properties। इनके पास क्या है, GABA को फैसिलिटेट करने की प्रॉपर्टीज होती है और GABा की फैसिलिटेशन का मतलब है क्लोरीन की एंट्री। जितना ज्यादा क्लोरीन एंट्री होगा उतना ज्यादा सेडेशन होगा। तो सर एपिलेप्सी में GABा का क्या रोल है? तो सुनिए ना, आपने पढ़ा होगा कि एपिलेप्सी क्या होता है। तो जब एसिटाइलकोलिन और GABा के बीच में इम्बैलेंस हो जाए, एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है, GABा का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एपिलेप्सी कैसा है, न्यूरो एक्टिव डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है, न्यूरो एक्टिव। न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाता है, एसिटाइलकोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, GABा का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। और अगर एसिटाइलकोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो उसके इसमें क्या होगा, हायर स्टिमुलेशन, क्योंकि एसिटाइलकोलिन ब्रेन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में वहां पर क्या करता है, स्टूडेंट काम करता है। एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, हायर स्टिमुलेशन होगा। और अगर हायर स्टिमुलेशन होता है तो हायर स्टिमुलेशन विल बी ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू डिप्रेशन। मैंने आपको बताया था कि हायर स्टिमुलेशन जो होता है वो ऑलवेज डिप्रेशन में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। जो एपिलेप्टिक मरीज होते हैं यानी जिनको मिर्गी की बीमारी होती है, उनके ब्रेन के अंदर में GABA का लेवल कम हो जाता है यानी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाता है, एक्साइटेटरी यानी एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है। एसिटाइलकोलिन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हायर स्टिमुलेशन में चले जाते हैं और हायर स्टिमुलेशन के कारण वो डिप्रेस हो जाते हैं यानी वहीं पर वो सो जाते हैं, वहीं पर उनको नींद आ जाती है। इतना ज्यादा स्टिमुलेशन होता है कि क्या हो जाता है, इनहिबिशन हो जाता है। मैंने आपको प्रीवियस सीरीज में आपको बताया था, तेजस सीरीज में, कि वहां पर
हायर स्टिमुलेशन के कारण भी फाइनली हम कॉमा या तो डेथ में चले जाते हैं, यानी हमारा ब्रेन क्या हो जाता है, हायर स्टिमुलेशन के कारण डिप्रेस हो जाता है। मैंने एग्जांपल दिया था अल्कोहल का कि जब आप ज्यादा अल्कोहल पी लोगे तो आपको क्या आ जाएगी, नींद आ जाएगी। यानी आप स्टिमुलेट करने के लिए अल्कोहल ले रहे थे और आपने ज्यादा ले लिया तो क्या हो गए, अल्कोहल ने आपके ब्रेन को इनहिबिट कर दिया, आपको सुला दिया। तो यहां पर एपिलेप्सी में क्या होता है, एसिटाइलकोलिन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है जिस कारण से क्या होती है, हायर स्टिमुलेशन, और उस कारण से क्या हो जाती है, इनहिबिटरी एक्शन आती है, यानी कि वहीं पर इंसान सो जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं फेनोबार्बिटोन, प्राइमोडोन। इस केस में क्या होता है, क्लोरीन की एंट्री करवाता है। अब जब क्लोरीन की एंट्री होगा तो क्या होगा, इनहिबिटरी। जैसे तो सुनो ना, ये एसिटाइलकोलिन और गाबा अगर है, अगर आपको मिर्गी की बीमारी नहीं है तो आपके बॉडी में ये आपका एसिटाइलकोलिन है और ये आपका गाबा है, दोनों इक्वल है। अगर एसिटाइलकोलिन बढ़ गया तो आपको मिर्गी की बीमारी हो जाएगी। अब मिर्गी की बीमारी को ठीक करना तो हम क्या करेंगे, तो सर इसी गाबा को इसके बराबर कर देंगे। जब गाबा फिर से इक्वल हो जाएगा तो फिर से मिर्गी की बीमारी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। डिसऑर्डर का मतलब सिंपल सा क्या होता है, ऑर्डर का ब्रेक होना। जब ये दोनों इक्वल था तो हमें कोई बीमारी नहीं थी, गाबा का लेवल कम हो गया या एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ गया तो क्या हो गया, हमें एक डिसऑर्डर, जिसको हम क्या कह रहे थे, एपिलेप्सी। अब हमने गाबा के लेवल को बढ़ा दिया तो फिर से क्या हो जाएगा, एपिलेप्सी ठीक हो जाएगा। इसलिए गाबा फैसिलिटेटेड एक्शन कॉज करते हैं कौन, फेनोबार्बिटोन ड्रग। समझ में आ गया, बारबिचरेट हो गया, बेंजोडाइजिपाम कैटेगरी का ड्रग हो गया, बीगाबेटरीन हो गया, टीगाबाइन ड्रग हो गया, इसके अलावा आपका गाबापेंटिन ड्रग हो गया। ये वो ड्रग हैं स्टूडेंट जो एपिलेप्सी में यूज होते हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, और गाबा मेडिएटेड क्लोरीन चैनल को फैसिलिटेट करते हैं। क्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, रिकॉल करना, रिवाइज करना है, कंसेप्ट वाइज चलना है। नेक्स्ट है जी, फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ जनरलाइज्ड सीजर एक्सेप्ट। इनमें से कौन से जनरलाइज्ड सीजर है एक्सेप्ट देन, किसी एक को छोड़ करके। फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ जनरलाइज्ड सीजर, इनमें से कौन से जनरलाइज्ड सीजर है एक्सेप्ट देन, किसी एक को छोड़ करके। तो टोनिक क्लोनिक सीजर, मायोक्लोनिक सीजर, किंडल्ड सीजर और एटोनिक सीजर, इनमें से कौन से जनरलाइड यानी जीटीसीएस के अंदर में आपका यानी जनरलाइड एपिलेप्सी में नहीं आते हैं। दो तरह का एपिलेप्सी होता है, एक जनरलाइड एपिलेप्सी, एक पार्शियल एपिलेप्सी। पार्शियल में तो सिंपल पार्शियल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल आता है, और बाकी जो आते हैं वो जनरलाइड एपिलेप्सी में आते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जनरलाइड एपिलेप्सी इनमें से कौन से नहीं है, तो याद रखिएगा सर, किंडल्ड सीजर कहीं नाम नहीं सुना होगा आपने टोनिक क्लोनिक सीजर सुना होगा, मायोक्लोनिक सीजर सुना होगा, एटोनिक सीजर सुना होगा, आपका एब्सेंट सीजर आपने नाम सुना होगा, इन्फेंटाइल सीजर नाम सुना होगा, लेकिन आपने किंडल्ड सीजर नाम नहीं सुना होगा। तो किंडल्ड सीजर सर इनमें से जनरलाइड सीजर में नहीं आते हैं, ये आपको याद रखना है। टाइप ऑफ एपिलेप्सी में याद रखना है। तो देखिए जनरलाइड एपिलेप्सी में क्या, जनरलाइड एब्सेंट सीजर, जनरलाइड मायोक्लोनिक सीजर, जनरलाइड टोनिक क्लोनिक सीजर, एटोनिक सीजर, एपिलेप्टिक स्पाज्म। और फोकल ऑनसेट सीजर में क्या है, फोकल अवेयर सीजर, फोकल विद द इंपेयर्ड अवेयरनेस सीजर, और फोकल टू बायलेटरल टोनिक क्लोनिक सीजर। ये क्लासिफिकेशन है किसका, आपका सीजर का, ठीक है ना। यानी सीजर मतलब एपिलेप्सी, इसी को हम कन्वर्जन और सीजर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सीजर ड्रग इज अ प्रो ड्रग मेटाबोलाइज्ड टू फेनोबार्बिटल। इनमें से कौन से ड्रग हैं जो प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग मतलब इनएक्टिव ड्रग है, बॉडी में जाकर के एक्टिव मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन करेगा, इनएक्टिव ड्रग का फॉर्मेशन करेगा। तो इनमें से कौन से प्रो ड्रग है, फेनिटोन, प्राइमिडोन, फेल्बामेट और बीगाबेटरीन। फेनोबार्बिटोल का, अब तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रो ड्रग फेनोबार्बिटोल। फेनोबार्बिटोल का प्रो ड्रग यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सर आपका प्राइमिडोन। प्राइमिडोन एक्चुअली क्या है, प्रो ड्रग है, आगे जाकर के फेनोबार्बिटोल का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। सिंपल सा लॉजिक है। ये तो हमने प्रो ड्रग के लिस्ट में भी आपको शायद तेजस सीरीज जो फार्माकोलॉजी हमारी फर्स्ट थी उसी में मैंने आपको याद करवाया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्राइमिडोन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइमिडोन या डीऑक्सी बार्बिचुरेट है विच इज कन्वर्टेड इनटू लीवर फेनोबार्बिटोल। प्राइमिडोन हमारी बॉडी में जाता है, प्राइमिडोन प्रो ड्रग है, अपनी बॉडी में जाकर के लीवर में एक्टिव मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम क्या है, फेनोबार्बिटोन। एंड फिनाइल इथाइल मेलोनामाइड, और क्या बनाता है, फिनाइल इथाइल मेलोनामाइड का भी फॉर्मेशन करता है। इट इज एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी इज मेनली ड्यू टू दिस एक्टिव मेटाबोलाइट बिकॉज टी हाफ ऑफ द प्राइमिडोन इज 6 to 14 आवर इज लेस देन दैट ऑफ द एक्टिव मेटाबोलाइट। तो याद रखना है ये पॉइंट आपका प्राइमिडोन प्रो ड्रग है किसका, फेनोबार्बिटोन का। याद रखिएगा जिनके पास एंटी एपिलेप्टिक प्रॉपर्टीज है और हेपेनोटिक सेडेटिव प्रॉपर्टीज भी है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी बीटा ब्लॉकर दैट कैन बी यूज्ड इन एंजाइटी डिसऑर्डर। बीटा ब्लॉकर ड्रग है, यहाँ पर याद रखिएगा कौन सा ड्रग है, तो सर ये बीटा ब्लॉकर ड्रग है, ठीक है ना। बीटा ब्लॉकर ड्रग यूज होता है ना एंजाइटी के केस में, एंजाइटी के केस में बीटा ब्लॉकर ड्रग यूज होता है, H1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग यूज होते हैं, एजापायरोन कैटेगरी का ड्रग यूज होता है, बेंजोडाइजिपाम कैटेगरी का ड्रग यूज होता है, और साथ ही साथ में एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में SSRI ड्रग वगैरह क्या होता है, यूज होता है। तो बीटा ब्लॉकर जो एंजाइटी के केस में यूज होते हैं वो कौन सा है जी, प्रोप्रानोलोल ड्रग है। ऑप्शन सी याद रखिएगा, डायरेक्ट क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा तो सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और आप देखोगे ना PYQ भी आप देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप देखोगे ना, तो
मैक्सिमम फार्माकोलॉजी का जो क्वेश्चन होगा वो कैसा होता है, तो सर क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है। कैसा होता है? क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है। तो आपको ध्यान रखना है प्रोप्रानोलॉल यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइटी ड्रग, ये क्लासिफिकेशन मैंने पहले भी आपको बता रखा है, प्रोप्रानोलॉल बीटा ब्लॉकर में है और एंटी हिस्टामिनिक में आपको हाइड्रोक्सीजन ड्रग याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट, क्या है, ऑल विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गावा ट्रांसमिनेज इनहिबिटर। मैंने बताया ना कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कितना है एपिलेप्सी में, तो सर हम सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, गावा मीडिएटेड क्लोरीन चैनल को ब्लॉक करते हैं, गावा ट्रांसमिनेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं और साथ ही साथ में गावा ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करने वाले ड्रग्स यूज करते हैं। तो 5 टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। जितने भी ड्रग की क्लासिफिकेशन है एंटी एपिलेप्टिक, एंटी सीजर और एंटी कन्वर्जेंट के केस में, वो सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन्हीं पांचों के बेस पर क्या है जी, होता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि गावा ट्रांसमिनेज इनहिबिटर ड्रग कौन से हैं, गावापेंटिन, विगाबेट्रिन, लेमोट्राइजिन, क्लोबाजिन, आपका क्लोबाजैम। कौन सा ड्रग है जो गावा ट्रांसमिनेज, यानी गावा ट्रांसमिनेज का मतलब है गावा के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करने वाले ड्रग्स हैं, इसको गावा मेटाबॉलिक इनहिबिटर ड्रग भी कहते हैं। ये गावा ट्रांसमिनेज वो एंजाइम है जो गावा के मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, प्रोसीड करता है, जिसके कारण गावा का लेवल हमारे ब्रेन में कम हो जाता है और हमारे ब्रेन में गावा के लेवल कम होने के कारण ही तो एपिलेप्सी हुई है, ठीक है ना। तो इसलिए हम उस एंजाइम को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं जो गावा के लेवल को कम करे ताकि गावा का लेवल इंक्रीज हो जाए। तो गावा ट्रांसमिनेज एंजाइम इनहिबिटर की बात करें तो विगाबेट्रिन ड्रग आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। आपको याद रखना है विगाबेट्रिन ड्रग, ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो विगाबेट्रिन इज द गावा एनालॉग व्हिच act by the irreversibly inhibiting the enzyme GABA transminase, an enzyme which is degrade GABA, जो GABA को डिग्रेड करने वाला एंजाइम होता है उसको ये इनहिबिट करता है, thereby raising brain GABA level, ब्रेन के अंदर गाबा का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इट कॉज डिप्रेशन इन सम पेशेंट, कुछ पेशेंट में विगाबेट्रिन डिप्रेशन भी कॉज करता है। अच्छा, विगाबेट्रिन जो ड्रग है ना वो टी टाइप आपका विगाबेट्रिन जो आपका है ये क्लोरीन चैनल को भी फैसिलिटेट करता है, याद रखिएगा, वहां पर भी मैं याद करवाया हूँ। विगाबेट्रिन इज यूजफुल इन द पेशेंट नॉट रिस्पॉन्डिंग टू अदर एंटी एपिलेप्टिक, अगर कोई अदर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग यूज नहीं हो रहा है तो उस केस में हम विगाबेट्रिन ड्रग क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट ड्रग क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में अकर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सीजर ड्रग। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किस एंटी सीजर ड्रग को लेने से होता है, इथोसक्सीमाइड, विगाबेट्रिन, वैल्प्रोइक एसिड और प्राइमिडोन। यानी एक डिफेक्ट है बेबीज में देखने को मिलता है, प्रेग्नेंट वीमेंस में, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये किस में देखने को मिलेगा, किस एंटी सीजर ड्रग यानी किस एंटी एपिलेप्टिक ड्रग को यूज करने के कारण हमें ये इफेक्ट देखने को मिलता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ पर याद रखिएगा आपका जो वैल्प्रोएट है यानी वैल्प्रोइक एसिड है उनके पास न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। तो यहाँ पर कुछ आपको प्रॉब्लम्स दिए गए हैं कि किस ड्रग के कारण क्या चीजें देखने को मिलती है, ठीक है ना। ड्रग में है थैलिडोमाइड में है, फोकोमिलिया है, मल्टीपल डिफेक्ट है, इंटरनल ऑर्गन्स में होता है, एंटी कैंसर ड्रग में ये एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये आपको क्या करना है, एक बार ध्यान रखना है, इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है ना। तो आप देखोगे आप वैल्प्रोएट सोडियम में क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हार्ट एंड लिम्ब में अबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेगा, ठीक है ना, किसके साथ, वैल्प्रोएट सोडियम के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टॉलरेंस एंड फिजिकल डिपेंडेंस नॉट ऑब्जर्व विद दिस एंजियोलाइटिक। एंजियोलाइटिक मतलब हुआ एंटी एंजाइटी ड्रग। किस एंटी एंजाइटी ड्रग के साथ टॉलरेंस की बिहेवियर या डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज नहीं देखने को मिलता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप एंटी एंजाइटी ड्रग लोगे तो आपको हैबिट हो जाएगा, टॉलरेंस बिहेवियर हो जाएगा, बॉडी उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी, ऐसा नहीं। ये कौन से ड्रग के साथ देखने को मिलता है, कौन से एंटी एंजाइटी ड्रग के साथ देखने को मिलता है, पैराल्डिहाइड, क्लोरल हाइड्रेट, बसपीरोन, नन ऑफ द एबव। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, अगर लॉजिकली सॉल्व करोगे ना, नहीं भी याद होगा ना, लॉजिकली सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या है जी, एंजियोलाइटिक यानी एंटी एंजाइटी ड्रग पूछ रहा है। एंटी एंजाइटी में क्या करा है, वो ड्रग जिनके जो फिजिकली जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट ना हो पाते हैं या जिसको हमारी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती है, ये किसके साथ देखने को मिलेगा, तो सर एकमात्र ड्रग है बसपीरोन। क्यों, देखो पैराल्डिहाइड है क्या कोई ड्रग एंजाइटी में, नहीं है। क्लोरल हाइड्रेट कोई ड्रग है क्या एंटी एंजाइटी में, नहीं है। एंटी एंजाइटी में क्या है, बेंजोडाइजिपाम कैटेगरी का ड्रग है, एजापायरोन कैटेगरी का ड्रग है, बीटा ब्लॉकर और H1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। तो यहाँ पर चार में से सर एक ही ऑप्शन तो एंटी एंजाइटी ड्रग का है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर क्लासिफिकेशन केवल याद कर लिए होते तभी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो चुका होता। अगर आपको नहीं भी मालूम था कि बसपीरोन के पास टॉलरेंस या फिजिकल डिपेंडेंस प्रॉपर्टी है या नहीं, उससे भी अगर नहीं भी मालूम था तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, क्योंकि इन चार में से सर एकमात्र ऐसा ड्रग है जो एंटी एंजाइटी प्रॉपर्टी कॉज करता है, वो है बसपीरोन। इसलिए एंटी एंजाइटी के केस में तो बसपीरोन ही सही आंसर होगा। तो बसपीरोन में कह रहा है डिजीनेस, नोजिया, हेडेक, डज नॉट प्रोड्यूस टॉलरेंस और डिपेंडेंस, ये कुछ प्रॉपर्टीज है। क्लोरल हाइड्रेट आपका क्या है जी, ड्रोजिनेस वगैरह कॉज करता है, ये साइड इफेक्ट है पैराल्डिहाइड का, क्लोरल हाइड्रेट और बसपीरोन का आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यू एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। न्यू एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इनमें से कौन से हैं, गाबापेंटिन, प्रीगाबैलिन, लेमोट्राइजिन और टोपिरामेट, इनमें से न्यूअर ड्रग कौन से हैं, यानी न्यू एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, यानी एपिलेप्सी के मरीज को ठीक करने के लिए इनमें से न्यूली जो अभी ड्रग इन्वेंट हुए हैं, यानी जिनका अभी कमर्शलाइजेशन हुआ, यानी जो मार्केट में है, वो ड्रग्स कौन से हैं, तो आपको याद रखना है जी टोपिरामेट, ठीक है ना, टोपिरामेट हो गया, जोनिसामाइड हो गया, लकोसामाइड हो गया, ये सब न्यूली ड्रग हैं। बाकी गाबापेंटिन, प्रीगाबालिन, लेमोट्राइजिन ये सब बहुत पुराना ड्रग है, ठीक है ना। जब हम नए ड्रग्स की बात करते हैं तो उसमें टोपिरामेट है, लकोसामाइड है, आपका अपना जोनिसामाइड है, ये सब क्या है, न्यूअर ड्रग है। तो आपको याद रखना है टोपिरामेट यहाँ पर क्या है, न्यूअर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। तो न्यूअर ड्रग में देखिए टोपिरामेट है, लेवोटिरासिटम है, जोनिसामाइड है, विगाबेट्रिन है, टीगाबाइन है, लकोसामाइड है, ये सब के सब क्या है, न्यूअर ड्रग हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये सब के सब क्या हैं, न्यूअर ड्रग हैं, ठीक है ना। टोपिरामेट, लेवोटिरासिटम, जोनिसामाइड, विगाबेट्रिन, टीगाबाइन, लकोसामाइड, ये सब क्या है, न्यूअर ड्रग हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी एपिलेप्टिक एजेंट, इनमें से कौन से एंटी एपिलेप्टिक एजेंट नहीं है, क्लोनाजिपाम, टोपिरामेट, फ्लूनाराजिन और कार्बामेजिपाइन, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी एपिलेप्टिक एजेंट, इनमें से कौन से एंटी एपिलेप्टिक एजेंट नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लोनाजिपाम, टोपिरामेट, फ्लूनाराजिन और कार्बामेजिपाइन, कौन सा ड्रग है जी जिनके पास एंटी एपिलेप्टिक प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है ना। टोपिरामेट आपको है जी, कार्बामेजिपाइन है जी, क्लोनाजिपाम है जी, तो आपका क्या हो जाएगा, फ्लूनेराजिन नहीं है सर। बाकी बेंजोडाइजिपाम कैटेगरी का ड्रग है, इसके पास है। टोपिरामेट तो आपको मैंने बताया ही सोडियम चैनल ब्लॉकर है, कार्बामेजिपाइन भी सोडियम चैनल ब्लॉकर है, इन सब के पास क्या है, एंटी एपिलेप्टिक है। केवल सर फ्लूनाराजिन के पास ये प्रॉपर्टीज नहीं है। ड्रग की क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन है, ड्रग की क्लासिफिकेशन अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन इजीली आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए ये आपका एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है पूरी की पूरी, ठीक है ना। इसको देख लेना कौन से कैटेगरी में कौन कौन से ड्रग आते हैं जो। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी साइकोटिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्डियक अरिथमिया। एंटी साइकोटिक ड्रग की बात किया जा रहा है कि इनमें से कौन से एंटी साइकोटिक ड्रग हैं जिनके पास क्या है जी, कार्डियक अरिथमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी एज एडवर्स इफेक्ट में अरिथमिया कॉज करता है। क्लोरप्रोमेजिन, क्लोजापाइन, थायोरिजाजिन और हैलोपेरिडोल एंटी साइकोटिक ड्रग कैटेगरी का ड्रग है। एलिफैटिक साइड चेन डेरिवेटिव आपने पढ़ा होगा फिनाथायाजिन डेरिवेटिव्स में। पिपरिडीन साइड चेन डेरिवेटिव्स होता है आपका, पिपराजिन साइड चेन डेरिवेटिव्स होता है, थायोजैंथिन डेरिवेटिव्स होता है, अदर हेट्रोसाइक्लिक ड्रग होते हैं, और इसके अलावा आपका ब्यूटेरोफिनॉल डेरिवेटिव्स होता है और आपका फिर क्या है जी, अपना एटिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग होते हैं। तो ये ड्रग की क्लासिफिकेशन है, उसमें से क्या पूछा जा रहा है कि कार्डियक अरिथमिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो क्लोजापाइन ड्रग क्या होते हैं, यूज होते हैं। क्लोजापाइन एक्चुअली क्या है, न्यूरोलेप्टिक ड्रग है, डोपामिन 2 रिसेप्टर को क्या कहता है, एंटागोनाइज करता है। एटिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग के रूप में हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। और उस क्लोजापाइन के पास क्या है, कार्डियक अरिथमिया की प्रॉपर्टीज होती है क्योंकि डोपामिन 2 को क्या करता है, टारगेट करता है। तो क्लोजापाइन सो डेंजरस साइड इफेक्ट सच एज कार्डियक अरिथमिया, इट इज द एंटी साइकोटिक ऑफ चॉइस फॉर द treatment resistant schizophrenia and has minimal risk for the extrapyramidal symptoms. The specific reason for the clozapine adverse effect, that is the cardiometabolic event, is believed to be autonomic dysfunction. Autonomic dysfunction के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग, ट्रेंडिंग या हम कह सकते हैं सेलिंग बुक्स, अगर हम फार्माजोन्स की बात करें, फार्मेसी की बात करें, तो हमारा कौन सा बुक है सर, थ्योरी फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप्स और ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप्स। ये बुक्स आपके पास होना ही चाहिए। ये बुक्स वो बुक्स है जहां पर हर एक सब्जेक्ट को एक जगह शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में समराइज्ड किया गया है, लेटेस्ट सिलेबस के बेस पर डिजाइन किया गया है। साथ ही साथ में यहाँ पर क्या है जी, स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया गया, अट्रैक्टिव बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर कलर्ड फुल बुक्स है। और लगभग फार्मासिस्ट की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना, रेलवे फार्मासिस्ट हो या अदर फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन हो, हर जगह पर ये बुक्स आपको एक अच्छे मित्र के रूप में, अच्छे फ्रेंड के रूप में, सच्चे साथी के रूप में हमेशा आपके एग्जाम के साथ
खड़ा रहेगा। तो जरूर इस बुक्स को परचेज कीजिए, इस बुक्स को पढ़िए और यहां से जब आप थियरी का कवर कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। ये दोनों बुक्स हमारे जीडीसी क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। आपके घर तक ये क्या हो जाएगा, कुरियर हो जाएगा। जस्ट 999 में आपका थियरी और 499 में आपका ऑब्जेक्टिव बुक्स क्या है जी, फिंगर टिप्स का अवेलेबल है हमारे जीडीसी क्लासेस ऐप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बार्बिचुरेट एक्ट थ्रू। बार्बिचुरेट कहाँ एक्ट करता है, सेडेटिव हाइप्नोटिक्स में भी पढ़े हैं। गाबा रिसेप्टर, एनएमडीए रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर, ग्लूटामेट रिसेप्टर, बताइए कहां पर एक्ट करते हैं। तो सर बार्बिचुरेट बेंजोडाइजिपाम कैटेगरी का जो ड्रग है, ये सबके सब क्या है, सेडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग है। यानी सर कहां पे बाइंड करेगा, गाबा रिसेप्टर पर बाइंड करेगा। सिंपल सा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि सर ये गाबा रिसेप्टर पर क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। ठीक है, तो गाबा रिसेप्टर पे एंडोजिनियस गाबा ए रिसेप्टर पे एज ए एगोनिस्ट, गाबा ए रिसेप्टर पे एज अ एगोनिस्ट के रूप में क्या करता है, बार्बिचुरेट बेंजोडाइजिपाम एक्ट करता है। मैंने आपको बताया था गाबा बी पे बैक्लोफेन एज एगोनिस्ट बाइंड करता है, साइक्लोफेन वहां पर क्या हो जाता है, एंटागोनिस्ट के रूप में काम करता है। तो याद रखिएगा, ये सारे ड्रग्स को मैंने प्रीवियस क्लास में भी, प्रीवियस तेजस सीरीज में भी मैंने याद करवाया है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोडियम वैल्प्रोएट एक्सेप्ट। सोडियम वैल्प्रोएट जो ड्रग है आपका एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, इनमें से कौन सा एडवर्स इफेक्ट उसका नहीं है, एक्सेप्शन पूछा है। वेट गेन, एलोपेशिया, कर्लिंग ऑफ हेयर, ऑस्टोमाल्सिया, क्या कॉज नहीं करता है, कौन, सोडियम वैल्प्रोएट जो आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक, एंटी सीजर और एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है, इनका एडवर्स इफेक्ट कौन सा नहीं है। तो देखिए वेट गेन होता है बिल्कुल, एलोपेशिया भी होता है यानी बाल झड़ते हैं, कर्लिंग ऑफ हेयर, हेयर में कर्लिंग भी आती है, ये भी सही है, ओस्टियोमाल्सिया नहीं कॉज करता है। तो ऑप्शन डी यहां पर याद रखिएगा, सोडियम वैल्प्रोएट सर ओस्टियोमाल्सिया कॉज नहीं करता है। ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो एडवर्स इफेक्ट ऑफ द वैल्प्रोएट, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन एंड हार्ट बर्न आर कॉमन but mild, drowsiness, ataxia and tremor occur at high dose, alopecia, curling of hair, weight gain and increased bleeding tendency have been observed, rashes and the thrombocytopenia are infrequent, hypersensitivity phenomena, osteomalcia is not side effect of sodium valproate, however phenytoin on the other hand can cause the problem। फेनिटोइन जो होता है ना वो ऑस्टियोमाल्सिया कॉज करता है। ऑस्टियोमाल्सिया देखिए ये नॉर्मल बोन आपको दिख रहा है बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ पर ऑस्टियोमाल्सिया में देखिएगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा जी, यहाँ पर आपको प्रोग्राम देखने को मिलेगा पेल्विक वाले रीजन्स में, ठीक है ना, पेल्विक वाले रीजन्स में आपको क्या मिलेगा और आपका जो बोन्स है उसमें आपको देखने को मिलेगा ये ऑस्टियोमाल्सिया है, यहाँ पर ये ऑस्टियोमाल्सिया वाला बोन्स है, ठीक है ना। तो डायग्राम से भी चीजें समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, फेटल हिडेनटोइन सिंड्रोम इज सीन इफ फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन प्रेगनेंसी। अच्छा इसका आंसर ही सामने दिया गया फेनिटोइन। फेनिटोइन को अगर हम यूज करेंगे प्रेगनेंसी के टाइम में, अगर किसी महिला को हम प्रेग्नेंट वीमेंस को अगर हम फेनिटोइन ड्रग देंगे तो उस केस में उनके फिटस में यानी उनके बच्चे में फिटल हिडेनटोइन का क्या होगा, सिंड्रोम देखने को मिलेगा, लक्षण दिखाई देगा। फेनिटोइन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो फिटल हिडेनटोइन इज अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ मेंटल एंड physical birth defect that result from the maternal use of the anti-seizure drug phenytoin। फेनिटोइन के कारण आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which is the treatment of juvenile myoclonic epilepsy in pregnancy? प्रेगनेंसी के दौरान जो जुवेनाइल यानी बाई बर्थ, जुवेनाइल का मतलब होता है बाई बर्थ, ठीक है ना, या जो डेवलप हो रहे होते हैं एपिलेप्सी, उसमें कौन सा ड्रग यूज करेंगे प्रेगनेंसी के टाइम में ट्रीटमेंट के लिए? लेवटिरासिटाम, कार्बामेजिपाइन, बीगाबेट्रिन, फेनिटोइन। न्यू ड्रग है ये, मैं आपको क्लियर कर दूं, हिंट दे दूं, कैसा ड्रग है, न्यूअर ड्रग है। तो विच इज अ ट्रीटमेंट ऑफ जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में अगर जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी होता है तो उस केस में क्या है जी, नया एक ड्रग है लेविटिरासिटाम। अभी मैंने हिंट किया कि न्यूअर ड्रग है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के क्लासिफिकेशन में इसको न्यूअर ड्रग में रखा गया है। कौन सा भाई, तो लेविटिरासिटाम, जिनके पास क्या होता है, जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी को ट्रीट करने की यानी क्योर करने की, ट्रीटमेंट करने की प्रॉपर्टीज होती है। तो लेविटिरासिटाम, लैमोट्रायजिन, वैल्प्रोएट, टोपिरामेट आर यूजफुल इन द मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। वैल्प्रोएट शुड बी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी, वैल्प्रोएट को हम प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। वीगाबेट्रिन हैज नो रोल इन दिस कंडीशन, वेयर द कार्बामेजिपाइन एंड द फेनिटोइन आर द कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। मायोक्लोनिक एपिलेप्सी में कार्बामेजिपाइन और फेनिटोइन को तो कॉन्ट्राइंडिकेट किया गया है, यानी देना ही नहीं है। यानी कि आपको याद रखना है कि कार्बामेजिपाइन और फेनिटोइन कैटेगरीज के ड्रग को हम किस कैटेगरी में, मायोक्लोनिक एपिलेप्सी में सर यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बामेजिपाइन इज डेरिवेटिव ऑफ, कार्बामेजिपाइन किसका डेरिवेटिव है? बेंजोडाइजिपाम, एजोसिन, जैंथिन और इम्यूनोस्टिलबिन किसका डेरिवेटिव है? कौन सा? कार्बामेजिपाइन। कार्बामेजिपाइन अगर देखा जाए लास्ट क्वेश्चन है आज के इस तेजस सीरीज का, और कार्बामेजिपाइन सर बेसिकली इम्यूनोस्टिलबिन का डेरिवेटिव्स है। आज वाली ही क्लासिफिकेशन में मैंने आपको करेक्ट आंसर बताया था। इम्यूनोस्टिलबिन में क्लासिफिकेशन में कौन सा ड्रग है? कार्बामेजिपाइन है। ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की क्लासिफिकेशन है डेरिवेटिव्स बाय, जो आपको क्या करना है? याद रख करके जाना है एग्जाम में। और ये हमारा तेजस का यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट होने वाले ड्रग जो हमारा बहुत बड़ा चैप्टर है, उसका सेकंड पार्ट में मैंने आपको आज वाली टॉपिक्स में एंटी एपिलेप्टिक और एंटी एंजाइटी ड्रग को क्या किया? कंप्लीट कर लिया। तो सीएनएस से मैंने 4 टॉपिक्स आपको कवर करा दिए। सेडेटिव हाइप्नोटिक्स कवर हो गया, जनरल एनेस्थेटिक ड्रग कवर हो गया है, एंटी एपिलेप्टिक कंप्लीट हो गया, एंटी एंजाइटी कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि एंटी पार्किंसोनियन ड्रग है, एंटी एल्जाइमर ड्रग है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, एंटी साइकोटिक ड्रग है, ड्रग्स फॉर बाइपोलर मैनिया वाला तो वैसे टॉपिक्स हो चुका है, ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग है। ऐसे अभी बहुत सारे टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं जो हम हर एक पार्ट में यानी अलग अलग पार्ट के थ्रू हम इनको 30 क्वेश्चंस को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगले सीरीज में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग जीडीसी एंड सपोर्टिंग जीडीसी। थैंक यू वंस अगेन।